हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस तरह से हमने कपड़े को लिया है, डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। लंबाई की तरफ से हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले लेंथ देखेंगे, तो यहाँ से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस तरह से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब हम टिक लगाएंगे लेंथ का। तो हमारी लेंथ है पैंट की 36 इंच। आपकी जितनी हो उसको एक इंच इंची टेप को ऊपर निकाल के और जितनी हमारी लेंथ है टिक कर लेंगे। तो हमारी लेंथ है 36 इंच, 36 इंच पे टिक कर लेंगे। आपकी जितनी भी हो उस हिसाब से लेंथ का टिक लगा लें। 3 इंच इसमें प्लस कर लें। जो नीचे से हम फोल्ड करेंगे उसके लिए हम 3 इंच कपड़ा लेंगे और इस तरह से जो हमने टिक किए हैं उसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आसन लेना है। आसन हमें कितना लेना है? 10.5 इंच पे हमने टिक किया है। 10.5 इंच का हमने आसन लिया है। 35 से 38 साइज तक हम 10.5 इंच पे टिक करेंगे आसन का, और 38 से 40 से 42 तक हम 11 से 11.5 तक कर सकते हैं। कितना भी हैवी साइज होगा 11.5 से ज़्यादा हम आसन नहीं लेंगे। तो इस तरह से अब हम जो हमारी कन्नी है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ से हम आधा इंच हम निकाल रहे हैं। कपड़े को जो हम काट के अलग निकाल देंगे। आधे इंच पे हमने टिक लगाया है। इस तरह से जो हमारी कोर बंधी हुई होती है कपड़े को उसको हम काट के निकाल देंगे। इसके बाद हम टिक लगाएंगे हिप का। जितनी हमारी हिप है यहाँ से हम नापेंगे और हिप का जितनी हिप है उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो हमारी हिप है 36 इंच और 36 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 10.5। अगर हैवी साइज है तो उसमें 2 इंच प्लस कर सकते हो। हिप को नाप लेना है। कमर से जो नीचे हमारी हिप होती है उसको नाप लेंगे और उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे टिक लगाएंगे। चौथा हिस्सा में टिक लगाना है और इस तरह से हमने टिक लगा लिया। ऊपर नीचे बराबर करके उसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से 10.5 इंच पे हमने टिक लगाया है। अब इसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंच की। तो इस तरह से 2 इंच इसमें हमने और प्लस कर लिया है। 2 इंच हमने बढ़ा लिया है। 2 से 2.5 इंच आप बढ़ा सकते हो। इस तरह से हम आसन की गुलाई देने के लिए। अब हम नापेंगे यहाँ से इस तरह से जितना भी आ रहा है उसका हम आधा कर लेंगे। इस तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे टिक कर लेंगे। इस तरह से हम नाप लेंगे जितना हमारा आया है। 6.5 इंच आया है। 6.5 इंच यहाँ पे हमें टिक लगा लेना है। 6.5 इंच पे हमने टिक लगा लिया। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हम टिक लगाएंगे तो हमारी जो पैंट पीछे से उठती है वो कभी नहीं उठेगी और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा जो टिक लगा है बिल्कुल सीधा लगा है। अब इस तरह से हम टिक लगाने के बाद यहाँ से नापेंगे जितनी हमारी मोरी है उसका हमें टिक लगाना है। इस तरह से हमारी 6 इंच की मोरी है तो 3 इंच हमने इधर से लिया और 3 इंच हमने इधर से लिया। इस तरह से इसमें हम आधा इंच और लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो 3.5 हमने इधर से लिया है और 3 इंच इधर से लिया। इसको हम इस तरह से जो हमारी स्केल होती है पैंट काटने वाली उसको हम रखेंगे। इस तरह से हमें रखना है और जो हमारी पैंट में शेप होती है वो हम शेप देंगे। इस तरह से हम स्केल को रख के सेम इसी तरह से इस तरफ भी जो हमने बाद में टिक लगाया है आधा इंच उसमें हमने बढ़ाया, वहाँ से हम इस स्केल को रखेंगे और इस तरह से टिक लगा लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच इस तरह से आधा इंच कम करेंगे और इस तरह से स्केल को रख के हम गुलाई देंगे। यहाँ से अब हम जो डॉट डालते हैं पैंट में, आगे जो डॉट पड़ती है हमारी 2, उसका हम इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे, आधा कर लेंगे और 5.5 इंच पे टिक कर लेंगे। जो हम 1 इंच की प्लेट डालते हैं उसको इस तरह से आधा इंच दोनों तरफ से लेके 1 इंच की प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से एक बार हम और देख लेंगे। हमारी जो लेंथ है 1 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल के हमने जितनी हमारी लेंथ है उस पर टिक कर लिया। इसी तरह से हमें टिक करना है जितनी भी हमारी लेंथ होगी।
उसको हम 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे जो हमारी बेल्ट लगेगी उसके लिए, और जितनी लेंथ है उस पर हम टिक कर लेंगे। यहाँ से हमें काट लेना है, बिल्कुल मार्जिन नहीं लेना है। हम यहाँ से काटेंगे जहाँ से हमने टिक लगाया है, इसमें हमें बिल्कुल मार्जिन नहीं देना है। जो हम मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे हम जो हम बैक वाला पार्ट काटेंगे उसमें। इस तरह से जहाँ से हमारे टिक लगे हैं सेम वहीं से हमें काट लेनी है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे जिससे हम पलटेंगे तो हमें आसानी होगी। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे जहाँ पे प्लेट डालेंगे इस तरह से। अब इसको हम हटा के जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से उठाएंगे और बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। हमें देखना है कपड़ा हमारा खिंचता हुआ ना हो। और इसी वाले पार्ट को हमें जो हमने फ्रंट पार्ट काट लिया उसको हम इस तरह से रखेंगे। अच्छे से हमें रखना है, बिल्कुल कपड़ा हमारा खिंचता हुआ ना हो। अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर बढ़ाएंगे आसन की तरफ से। ध्यान रहे हमें आसन की तरफ से ही बढ़ाना है। जो हम पैंट को उठाएंगे ऊपर से आसन की तरफ से उठाएंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। इस तरह से 2 इंच बढ़ा के हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अगर हमारा बड़ा साइज होगा तो हम 2.5 से 3 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, तिरछी लाइन हमें खींचनी है। पीछे से बिल्कुल हम मिलाते हुए और आगे को हम उठा देंगे 2 इंच। यहाँ से भी हमें इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है। इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। अब जो हमारा आसन का टिक लगेगा यहाँ से लगेगा इस तरह से। यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया है और एक एक सूत हम इस तरह से कमाते हुए आएंगे। इस तरह से यहाँ पे हम 1.5 इंच पे टिक कर देंगे। अब स्केल लेंगे हम पैंट वाली, उसको इस तरह से रखेंगे और पैंट का शेप देंगे इस तरह से। तो हमने इसमें बढ़ाया है, जो मार्जिन बढ़ाया है हमने फ्रंट वाले पार्ट काटे थे उसमें हमने बिल्कुल नहीं रखा। इसमें हमारी इतनी लूजिंग रहेगी जो हमारा बैक पार्ट है। यहाँ से हम बिल्कुल जहाँ से हमारे टिक लगे हैं वहीं से हम काटेंगे, इधर से हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हम बिल्कुल मार्जिन नहीं रखेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने टिक लगाए हैं वहाँ से हमें काट लेनी है। इस तरह से हमने आगे की तरफ उठाया, जहाँ से हमारा आसन है वहीं से हमें उठाना है, पीछे तरफ से नहीं उठानी है। हमारी लेंथ है 36 इंच और कमर है 32 इंच। इसमें से हम पॉकेट निकाल लेंगे इस तरह से। लेंथ है 14 इंच, लंबाई 14 इंच है और इस तरह से चौड़ाई हमारी 7 इंच है। डबल में कपड़ा है। इस तरह से हमें लेंथ और चौड़ाई नाप लेनी है। उसके बाद इसमें हम गुलाई देंगे सेम वैसे जैसे हम स्लीव्स में देते हैं। इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए टिक कर लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच नाप लेंगे। इस तरह से हम काट लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब जो कपड़ा हमारा बचा है उसमें से हम जो बेल्ट लगाएंगे उसके लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हम कपड़ा निकालेंगे उसकी चौड़ाई होगी 4.5 इंच। इस तरह से 4 इंच 4.5 इंच ले सकते हो। इसमें हम 1 इंच की जो लास्टिक होती है 1 इंच चौड़ी वही लगाएंगे इस तरह से हम। अब हम इसकी सिलाई करके दिखाएंगे आपको किस तरह से हमें सिलना है। अब पैंट की हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से जो हमने काटा है बैक और फ्रंट पार्ट, तो इस तरह से बैक पार्ट हमने लिया और जिस तरह से काटे थे उसी तरह से आधे इंच की मार्जिन देते हुए आधे इंच सिलाई में दाबते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों के आसन हमने अच्छे से सिल लिए हैं। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी मजबूती रहेगी। आसन पे हम हमेशा डबल ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
हम खोलेंगे तो इस तरह से आएगा, हमारा बैक वाला है। और फ्रंट खोलेंगे वो भी हमारा इस तरह से आएगा। तो हमने आसन दोनों को जोड़ लिए हैं। यहाँ पे हम जो हमने प्लेट का टिक लगाया है फ्रंट वाले पार्ट में, उसमें हम प्लेटें डालेंगे। 1 इंच का दबाव देना है और 5.5 इंच लंबी प्लेट डालनी है। इस तरह से हम दोनों प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हमने प्लेट डाल ली है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो सीधे तरफ इस तरह से हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको रखेंगे, सीधे तरफ हम जिप यानी जेब लगाएंगे। इस तरह से हमने जो जेब काटी थी उसको खोल के रख लिया और जहाँ से हमने कट लगाए थे 5 इंच पे, वहीं पे हमें इस तरह से आधा इंच का दबाव देते हुए और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसमें हम कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस तरह से पलट के हम सिलाई लगा लेंगे। इसको हम खोलेंगे इस तरह से और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको हम जब सीधा करेंगे तो सिलाई हमारी अंदर दब जाएगी इस तरह से। इस पे हमें एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी पॉकेट मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के इस तरह से हम एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट को ऊपर हम अटैच कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट दिखेगी। यहाँ पे भी एक सिलाई लग जाएगी। इस तरह से हम पॉकेट लग के हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसका हम जो बैक पार्ट है उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पॉकेट लगी है। अब इसको हम रखेंगे इस तरह से। इसको हमें सीधा रखना है और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो इतना एक्स्ट्रा है जो हमारा लूजिंग में जाएगा। तो इस तरह से हम एक साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जो कट है हमारे वो बिल्कुल बराबर बैठे दोनों, जिससे हमारी पैंट ऊंची नीची या इधर उधर नहीं भागेगी। अच्छे से दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी ध्यान से सिलाई लगानी है, जो हमारी पॉकेट बंद ना हो उसको हम छोड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे जो कट हैं वो बिल्कुल मिलना चाहिए, जिससे हमारी पैंट ऊंची नीची और इधर उधर नहीं भागेगी। सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। जो हमने टिक लगाया था नीचे से 3 इंच का, जहाँ से हमें फोल्ड करनी है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जो हमारी सिलाई है वो हमारी बैक पार्ट की तरफ रहेगी। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर बैठे हमारा, इधर उधर कपड़ा निकले ना। अच्छे से हम कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़ा हमारा इधर उधर बिल्कुल ना निकले। अच्छे से हमें ध्यान देते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरह से, इस तरह से हमें नीचे से फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से अब इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। तो हम जो हमारी बराबर पैंट किस तरह से होगी, इस तरह से हम पैंट को रखेंगे। अब यहाँ से जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो पीछे निकल रहा है और फ्रंट वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है। तो इसको हम इस तरह से दोनों को बिल्कुल बराबर लेंगे। इस तरह से हम
पैंट को बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछाएंगे। यहाँ से बिल्कुल हमें इस तरह से बराबर कर लेनी है। अब इसकी हम मोरी नापेंगे, जितनी हमें मोरी रखनी है। हमने चेंज की मोरी रखी थी और इस तरह से चेंज पे टिक कर लिया है। टिक करने के बाद अच्छे से हम सेट करके बिछा लेंगे। अब स्केल लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। जो पैंट की हमें शेप देनी है, इस तरह से स्केल को रखे हम टिक कर लेंगे। इस पे ही हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट लेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। यहाँ से भी हमें मोरी नाप के टिक लगा लेना है। जितनी हमारी मोरी है उस पर हम टिक लगा लेंगे और यहाँ से हम स्केल को रखेंगे। इसी तरह से हम इस पे टिक कर लेंगे। इसी पे हम अब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमने टिक लगाया उसी पे हमें सिलाई लगानी है। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से पैंट बना सकते हो, जैसे कि हमने आपको सिखाया है। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरह से हमारी पैंट सिल गई। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए इसको हम पहले सीधा कर लेंगे। जो हमने कपड़ा लिया था 4.5 इंच चौड़ा, जो हमने काटा था बेल्ट के लिए कपड़ा, उसको लेंगे और जो हमारी पैंट है इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे अंदर की तरफ और आधे इंच पे इस तरह से आधे इंच का दबाव देते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से हम सलवार की तरह नेफा पलट लेंगे और बिल्कुल बराबर करके हमें सिलाई लगानी है इस पे। इस तरह से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा के हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। अब हम इलास्टिक लेंगे। जितनी हमारी कमर है उसमें हम 5 इंच कम कर देंगे। इस तरह से 32 इंच कमर है, उसमें हम 5 इंच कम कर देंगे और इलास्टिक लेंगे। इसको हम एक पिन की सहायता से इसमें डाल देंगे। इस तरह से जब हम इलास्टिक डालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी पड़ जाएगी। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे और अच्छे से पूरे में इस तरह से जो हमारी गर्दश बनी है पूरे में बना लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अच्छे से मजबूत करके सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो खुलेगी नहीं। अब इसके ऊपर हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे। पहले इसको बंद कर देंगे जो हमने जहाँ से इलास्टिक डाल ली है। अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम जो हमारी इलास्टिक है उसको हम खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमारी पैंट तैयार हो चुकी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।